जो शायद अभी तक नहीं जानते रहे होंगे और न जानने का प्रयास करते रहे होंगे। वास्तव में आज देश समरसता दिवस मनाता है और कई जगह पर समरसता बोझ होता है। तबरेज भाई ने बताया कि वो ऐसी जाति से थे और ऐसे समय में थे जब उनको पानी ऊपर से पिलाया जाता था। छूने की बात अलग सोचिए, उनके साथ खाने रहने की बात अलग सोचिए, छूने की बात भी ना सोचिए। ऐसे समय पर ऐसे व्यक्ति ने निकल करके, जैसा रविकांत भाई ने कहा, दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। ऐसे व्यक्ति, ऐसे सोच, ऐसे समय, ऐसे परिवार जिसको 2 जून की रोटी मिलना मुश्किल हो, जिसका पूरा काम, पूरा प्रयास यही होता है किसी तरह से पेट भर जाए। हमारे कॉलेजों में हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं प्राप्त होती, प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उनके बच्चे सुबह से निकल करके क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब उनके घर में खाना मिलता है, कोई लकड़ी बीनता है, कोई कुछ करता है। ऐसी किसी जगह से निकलकर बाबा साहब न केवल भारत को इतना बड़े सम्मान का दर्जा दिलाते हैं, बल्कि अभी चर्चा भी हो रही थी कि अब इस समय दुनिया ये मानती है कि भारत में गांधी जी से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। उन्होंने ऐसे लोगों के अंदर ताकत भरने की कोशिश की जो ताकत के बारे में सोचते भी नहीं थे। ताकत भरने की बात ही छोड़ दीजिए, उनको कोई छू ले तो उनको नहाना पड़ता था। बहुत सारे लोग छूते नहीं थे उनको, अछूत जो भारत में, जैसे कि अभी हुआ कि आज तक उनके ऊपर से अछूत का टैग नहीं हट पाया। कितना शर्म की बात है, हम सबके लिए सामूहिक शर्म की बात है कि हमारे देश में हमारे ही लोग, हम जिसको मनुष्य कहते हैं, हम जानवरों को सहलाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, लेकिन व्यक्तियों को छूते तक नहीं। और कई बार ऐसा होता है प्यारे विद्यार्थियों कि समाज का जो संविधान है आपको मजबूर करता है कि किसी के साथ आप ऐसा व्यवहार ना करें। और उस तरह के संविधान के लिए भी बाबा साहब अम्बेडकर जिम्मेदार हैं। उन्होंने ऐसा संविधान दिया है कि आप किसी भी दलित के साथ ऐसा खुले तौर पे व्यवहार नहीं कर सकते कि किसी के साथ छूने को मना कर दें, किसी के साथ खाने को मना कर दें, किसी के साथ रहने को मना कर दें, आपको जेल हो जाएगी। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, जरा सा अपने अंदर झांको, तथा कथित उच्च वर्ग के लोगों, अपने अंदर झांको, देखो क्या अंदर से तुम उनको अभी तक सोच पाए हो? क्या अभी तक अंदर से उनको अपने पास दिखा पाए हो? क्या बाबा साहब अम्बेडकर को जन नेता मान पाए हो? क्या देश को उन्होंने दिया इस रूप में कि वो एक महान व्यक्ति थे, इस रूप में मान पाए हो? केवल दलितों के नेता के रूप में हम उनको मान पाए। तब तक इस देश में समरसता नहीं आएगी जब तक कि सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होगा। ये सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन ऊपर से दिखता है, सब जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब भाई भाई, ये बाहर से दिख रहा है सामाजिक समरसता। अंदर की समरसता ये है कि आपको अंदर से ठीक लगे, अंदर से ये भाव लगे कि सब एक समान। ऐसी स्थिति इस देश में अभी भी नहीं है, इसकी जरूरत है। इस दिवस पर हम सब ये प्रण करें कि अपने स्तर पर किसी तरह का भेदभाव हम नहीं करेंगे, किसी भी स्तर का भेदभाव नहीं करेंगे। और जैसा कि रविकांत जी ने कहा कि एक बात ध्यान रखें कि हम अपना विल पावर मजबूत रखें और उस विल पावर के माध्यम से आप शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, है ना। एक 4 लाइन की कविता मैं आपको सुनाऊं। कुछ रंग जो गम में कट गई, कुछ आहों में कट गई, बाकी बची जो जिंदगी गुनाहों में कट गई। एक राह पे चलने वाले मंजिल को पा गए, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। अम्बेडकर ने अपनी राह नहीं बदली। और तुम लोगों के लिए शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते 2 बातें मैं कहूंगा और इस 2 बात को उन्होंने ही कहा है। उन 2 बातों को तुम पकड़ के रखना। तुम विद्यार्थी हो और इसमें से बहुत से लोग
अभी भी संघर्ष कर रहे हैं अपने गांव में, अपने घरों में, उन दोनों लाइनों को ध्यान रखें। पहली लाइन शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों को सबको जानना है, शिक्षित बनो। बाबा साहब कहते थे शिक्षित बनो। दूसरी बात कहते थे संगठित रहो। ये दो चीजें आपको, या फिर तुम्हें अपने मन से बाबा साहब के जीवन को पढ़ो, समझो, जो मन करे उनके लाइफ से जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें लेना चाहिए वो तुम लो और आगे बढ़ो। निश्चित रूप में तुम जीवन के हर मोड़ पर सफल हो जाओगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।